हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 नंबर प्ले का 5.2 चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली हम लोग देखने वाला है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लो आपको मैंने एक नंबर दिया 71544 मैंने बहुत बड़ा सा नंबर दिया, ठीक है। तो क्या आप ये नंबर को देख के बता पाओगे क्या क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से, क्या ये सारे नंबर से, मतलब इनमें से कोई भी नंबर से क्या ये डिविजिबल है, आप सीधा देख के बता पाओगे? अभी तक तो देखते ही देख के नहीं बता पा सकते, ठीक है। अब मैं आपको ऐसा कुछ सिखाऊंगा जिससे आपको आपको नंबर दिखते से पता चल जाएगा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से या फिर 11 से आप डिविजिबल है कि नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम लोग मेनली सब कुछ यही सीख रहे हैं, ठीक है। अब बुक में बहुत लंबा तरीके से बहुत सारे काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन करा है इसको मैं शॉर्ट शॉर्ट में सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। और वो समझने के बाद हम लोग लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हम लोग फिल करेंगे। मतलब हम लोग ये 990 को चेक करेंगे, क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से है, क्या ये 4 से। हम लोग कुछ कुछ इसके क्वेश्चंस करके हम लोग अपना नॉलेज को कंसोलिडेट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 2 देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, मतलब हेडिंग है, मान लो डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से चलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2। अब देखो कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है वो कैसा नंबर होता है? वो नंबर जो होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं, ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, है ना। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सारे नंबर्स क्या है? इवन नंबर्स है, तो सारे इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होता है। तो इसलिए कोई आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया 2 1 7 7 4 5 6 8, तो क्या ये नंबर आप सीधा देख के बता पाओगे क्या ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? बिल्कुल, आपको बस आखिरी वाला नंबर चेक करना है, डिजिट चेक करना है। अगर ये वाला डिजिट इवन नंबर है, आखिरी वाला डिजिट अगर इवन नंबर है, तो पूरा नंबर इवन नंबर हो गया और वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। सो इस नंबर का आखिरी डिजिट क्या है? 8। 8 इज क्या एक इवन नंबर है? बिल्कुल, 8 इज एन इवन नंबर, तो ये पूरा ही नंबर इवन है, तो ये डिविजिबल बाय 2। सो दिस इज डिविजिबल बाय 2। और एक एक नंबर देता हूं, 2 1 5 5 4 3 3, तो क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? तो उसके लिए हम लोग को चेक करना है क्या ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर चेक करने के लिए आखिरी डिजिट चेक करेंगे। आखिरी डिजिट क्या है? 3। क्या ये 3 इवन नंबर है? नहीं है, ये 3 इवन नंबर नहीं है, तो ये पूरा ही नंबर इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर हो गया। तो ये ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होते, ठीक है। दिस इज माई डिविजिबिलिटी बाय 2 का टेस्ट। सबसे सिंपल टेस्ट यही है, ठीक है। सारे ही सिंपल है वैसे। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3, बाय 3। अब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है बोल के हम लोग को कैसे पता चलेगा? देखो उसके लिए मान लो मैं एक नंबर लेता हूं, लेट्स से 214456। अब ये नंबर आपको सीधा देख के बताना है ये 6 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, देखो आ, आपको 2 की तरह इसका रूल नहीं है, इसका रूल बिल्कुल अलग है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी डिजिट्स है इस नंबर में, जो जो डिजिट्स है ना, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। मतलब 2 + 1 है ना, ये जो डिजिट 2 + 1 + 4 + 4 + 5 + 6, सारे डिजिट को ऐड कर दो। 2 + 1 + 4 + 5 + 6, तो ऐड करने पे कितना आएगा? देखो 2 + 1 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 4 = 11, 11 + 5 = 16, 16 + 6 = 22। तो आपको सम करके सारे डिजिट का सम करके क्या मिला? 22। तो अब इस नंबर को चेक करना है क्या ये 22 3 से डिविजिबल है। अगर है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल है, अगर ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। तो क्या 22 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। चेक कर लेते हैं, अभी तक मुझे क्या मिला, ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग डिवाइड करके ही एक्चुअली में। 2 1 4 4 5 6 डिवाइड बाय 3 करते हैं, 7 3 जा 21 माइनस 4 3 × 1 3 माइनस 1 4 4 3 × 4 12 माइनस 2 5 8 3 जा 24 माइनस 1 6 3 5 जा 15, तो 1 रिमाइंडर बच जा रहा है ना। तो ये डिविजिबल नहीं था, तो हम लोग को वही मिला था, नॉट डिविजिबल। वैसे एक डिविजिबल नंबर लेता है मान लो, और एक एग्जांपल लेता है जैसे कि 2 1 1, दूसरा नंबर लेता है 3 7 5 4 2 9। देखते हैं इसका सम क्या है, 10 15 19
19, 21, हाँ देखो अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो। सारे डिजिट को ऐड करेंगे तो 3 + 7 + 5 + 4 + 2 + 9 सबको ऐड करने पे कितना है देखो, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 + 4 19, 19 + 2 21, 21 + 9 30। तो मुझे इन सबका सम कितना मिला 30। तो क्या ये 30 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल ये 30 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करके देखते हैं क्या ये वाकई 3 से डिविजिबल है कि नहीं, चेक कर लो। 3 7 5 4 2 9 यही नंबर था, 3 7 5 4 2 9। 3 से 3 इंटू 1 3 माइनस 7 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5 3 इंटू 5 15 माइनस 4 आया 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2 4 3 ज़ा 12 माइनस 9 आएगा 3 इंटू 3 9, तो रिमाइंडर 0 बच गया, तो ये डिविजिबल है। ठीक है, सो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का यही क्राइटेरिया कि सारे डिजिट्स को ऐड करना है, जो भी नंबर जितना भी बड़ा नंबर दिया जाए सबको ऐड करो। अगर जो ऐड करने पे जो रिजल्ट आया अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हो गया डिविजिबिलिटी बाय 3। अब देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4, अब आपको क्या बताना है, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं आपको सीधा देख के बताना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मान लो कोई भी नंबर है, लेट्स से 3 1 4 4 5 6 7 3। सबसे पहले तो आपको ये सीधा नंबर देखते से ही पता चलना चाहिए तो 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 से जो भी नंबर डिविजिबल होगा वो सारे इवन नंबर्स होंगे, है ना। 4 इज एन इवन नंबर, तो आपको 4 से सारे जो भी नंबर्स रहेंगे डिविजिबल वो तो इवन नंबर रहेंगे, तो ऑड नंबर दिखते से आप नॉट डिविजिबल ये तो कह ही सकते हो, राइट। आई होप आपको इतना तो पता है। सो ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4, ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना। इसको तो चेक भी करने का जरूरत नहीं, पर अगर इवन हो गया जैसे कि 2 1 1 4 5 2 6, ठीक है ये इवन नंबर हो गया। अब क्या ये इवन नंबर 4 से डिविजिबल है, देखो इसके लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए मुझे आखिरी के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे। अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आखिरी का 2 डिजिट क्या है 26, क्या 26 4 से डिविजिबल है, नहीं है ना, तो ये पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं, पूरे नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं ना। 2 1 1 4 5 2 6 डिवाइड बाय 4, 4 इंटू 5 20 माइनस 1 1 4 इंटू 2 8 माइनस 3 4, है ना। 8 3 8 4 द 32 माइनस 25 6 4 द 24 माइनस 1 2 4 इंटू 3 12 माइनस 6 आ जाएगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 2 रिमाइंडर 2 बच रहा है। ठीक है, सो मुझे 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या टेस्ट करना है, बस आखिरी के 2 डिजिट, अगर आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं जो 4 से डिविजिबल हो, एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 1 1 5 4 4। ठीक है, आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, आखिरी का डिजिट 2 डिजिट क्या पे 44, 44 इज डिविजिबल बाय 4, तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होना चाहिए। टेस्ट कर लेते हैं एक बार, इस नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 1 5 4 4, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 जीरो देने से 0 और 1 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 35 8 4 द 32 माइनस 34 8 4 द 32 माइनस 8 4 द 32 माइनस 24। ठीक है, और 6 4 द 24, तो आपको क्या मिला, रिमाइंडर 0 मिला, इसका मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है, सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। चलिए अब देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, ध्यान से देखो डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या क्या होगा, ये भी बहुत सिंपल है, डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, अब देखो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, आप एक बार 5 के मल्टीपल्स देख के देखो, मतलब 5 के टेबल के नंबर, जैसे कि 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। मैं उसको वर्टिकली लिख लेता हूँ, ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
65 एंड सो ऑन। तो ये सारे जो नंबर है मल्टीपल ऑफ 5 है, मतलब सारे नंबर 5 से डिविजिबल है। तो देखो इन सारे नंबर में आपको फीचर क्या दिख रहा है, ये जो सारे नंबर्स है या तो वो 5 से एंड कर रहा है या तो 0 से एंड कर रहा है, या तो 5 या तो 0, 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 या तो 5, ऐसा चलता रहेगा। मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या सिंपल है, अगर वो नंबर इफ नंबर एंड विथ इफ द नंबर एंड्स विथ 0 और 5, अगर वो नंबर 0 या फिर 5 से एंड कर रहा है, 5 या फिर 0 से एंड कर रहा है, तो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज आर डिविजिबिलिटी बाय 5। जैसे कि 2 1 1 7 4 2 3, क्या ये डिविजिबल बाय 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये वाला आखिरी वाला डिजिट या तो 0 होना पड़ेगा 5 होना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा, है ना। वैसे ही 3 1 1 4 2 5, तो ये वाला जो नंबर है आखिरी डिजिट क्या है इसका? 5 है। तो क्या ये डिविजिबल बाय 5 होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये होगा हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5। अब देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 6। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 6 जो है ना, जैसे कि 6 इज 2 into 3, 6 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 into 3। ठीक है, तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो क्या वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल। और वो नंबर क्या 3 से भी डिविजिबल होगा? बिल्कुल। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर को हम लोग को चेक करना है 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करो, उसका 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर दो और 3 से भी कर दो। अगर दोनों से ही हो रहा है तो वो 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक नंबर 71145 2। अब इस नंबर को चेक करते हैं ये डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, है ना। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी वाला नंबर इवन होना पड़ेगा, या पूरा नंबर इवन होना पड़ेगा, आखिरी वाला नंबर 2 है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करेंगे? सारे डिजिट्स का सम, जैसे कि 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2, कितना आ रहा है सम? देखो 7 प्लस 1 इज 8, 9 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 5 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, तो इसका सम कितना आ रहा है? 20। क्या 23 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है पर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। चेक करके देख लो, है ना, डिवाइड करके देख लेते हैं, आपको सीधा दिख जाएगा ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। 7 1 1 4 5 2 डिवाइड बाई 6, 6 इंटू 1 6 माइनस 1 1, 6 इंटू 1 6 माइनस 5 1, 6 8 48 माइनस 34, 6 into 5, 6 5 are 30 minus 45, 6 7 are 42, 42 minus 32, है ना। 6 into 5 30, तो मुझे रिमाइंडर बच जा रहा है 2, 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब और एक नंबर लेके टेस्ट कर लेते हैं डिविजिबिलिटी उसका, है ना। जैसे कि एक नंबर और लेते हैं, लेट्स टेक 4 1 5 2 3 6। ठीक है, एक सेकंड मैं एक बार मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ठीक है, अब ये वाला नंबर, अब मुझे ये बताना है कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं। अब 6 से डिविजिबल होने के लिए 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल, क्योंकि इवन नंबर, आखिरी वाला नंबर इवन है, तो ये वाला नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर सारे 2 से डिविजिबल होते हैं। पर क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारे सम ऑफ डिजिट्स क्या होना पड़ेगा? डिविजिबल बाई 3 होना पड़ेगा। तो सम ऑफ डिजिट निकाल लेते हैं, 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, कितना आएगा देखो? 5 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 6 21। तो मुझे सारे डिजिट्स सम कितना है? 21। तो अगर 21 है, क्या है 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल। सो 21 इज 3 से डिविजिबल, तो पूरा ही नंबर 3 से डिविजिबल है। तो ये ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो क्या ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो इसको करके देखते हैं, इसको 6 से डिविजिबिलिटी ना, मैं इधर पे ही करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अभी के लिए, है ना। इसको मैं आप क्या करता हूँ, इस नंबर को मैं 6 से डिवाइड करके करता हूँ, देखता हूँ, आपको दिखेगा ये 6 से डिविजिबल है। 4 1 5 2 3 6 डिवाइड बाई 6, 6 इन 6 7 6 6 36 माइनस 55, 6 9 54 माइनस 1 2 6 इंटू 2 12 माइनस 3 0 देने से 6 आ जाएगा, 6 इंटू 6 36। ठीक है, रिमाइंडर बच गया 0। चलिए,
आई होप आपको समझ में आएगा। डिविजिबिलिटी बाई सिक्स, डिविजिबिलिटी बाई सिक्स के लिए क्या होना पड़ेगा, वो वाला नंबर 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 6 का। अब देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, 7 का हम लोग को दिया हुआ नहीं है, अब हम लोग देखेंगे सीधा डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक है, 8 और 4 का काफी सिमिलर है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए हम लोग क्या करते थे, मान लो कोई भी एक नंबर है 217496। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आखिरी के 2 डिजिट चेक कर लेते हैं 4 के लिए। अगर आखिरी का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल हो जाता है। पर 8 के लिए हम लोग आखिरी के 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर आखिरी का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला नंबर टेस्ट करते हैं कि आखिरी का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 496 डिवाइड बाई 8 कर लो, 6 8 जा 48 माइनस 168 इंटू 2 16, है ना। तो आखिरी के 3 डिजिट क्या है, ये 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर ही क्या होना पड़ेगा, 8 से डिविजिबल होना पड़ेगा। आप टेस्ट कर चेक करके देख सकते हो, अगर चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। चलो ठीक है, कर ही लेते हैं इसको, 8 से डिवाइड करके देखते हैं, पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखो 217496 डिवाइड बाई 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 57, 8 7 जा 56 माइनस 148 इंटू 1 8 माइनस 6 9, 8 8 जा 64 माइनस 5 6 8 7 जा 56। ठीक है, तो ये परफेक्टली डिविजिबल बाय 8 है। और एक नंबर लेता है जैसे कि 7154 5412 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, आई होप आखिरी वाला 3 डिजिट 8 से डिविजिबल ना हो। 412 को चेक कर लेते हैं, अगर नहीं हो तो दूसरा नंबर ले लेंगे। ठीक है, 412 डिवाइड बाई 8, 8 5 40 माइनस 12, है ना। अब ये तो ये वाला इसके आखिरी के 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। 412 डिवाइड बाई 8 करता है, सो 8 इंटू 8 8 8 जा 64 माइनस यहाँ पे 7 आएगा, फिर 5 नीचे, 8 9 जा 72 माइनस 3 4 नीचे आएगा, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 माइनस 21, 8 इंटू 2 16 माइनस 5 2 8 6 8 जा 48 माइनस 4, रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो ये वाला नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया डिविजिबिलिटी बाय 8। अब देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9, बाय 9। अब 9 के लिए भी क्या है, 9 और 3 का सिमिलर है। ठीक है, मतलब मैंने 21713, ये नंबर 9 से तभी डिविजिबल होगा जब इसके सम ऑफ डिजिट्स, है ना, इन डिजिट्स के सारे सम करो, वो 9 से डिविजिबल हो। मतलब आपको क्या करना है, 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 3 चेक करना है। तो कितना है, 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 3 14, सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है 14। तो क्या ये 14 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और एक नंबर लेते हैं जिसका सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल आ जाए, फिर चेक करते हैं, जैसे कि 7 1 3 1 1 और 7 12 और 6। ठीक है, अब इसका जो सम ऑफ डिजिट्स जो है ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब 7 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6, इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12, 12 प्लस 6 इज 18। सो 18 जो है सम डिविजिबल बाय 9 है, तो ये पूरा ही नंबर डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। एक बार चेक करके देखते हैं क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है। 7 1 3 1 6 डिवाइड बाय 9, 8 9 जा 7 7 9 जा 63, 9 7 जा 63 माइनस 83, 8 9 9 द 81 माइनस 21, 9 इंटू 2 18 माइनस 36, 9 4 जा 9 4 जा 36 होता है ना, 9 4 जा 36 माइनस 0, है ना, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 9 है। ठीक है, 9 और 3 का काफ़ी सिमिलर है। चलिए तो ये हुआ डिविजिबिलिटी बाय 9। अब देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 का काफ़ी सिंपल है, सबसे सिंपल शायद 10 का ही है, डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 के मल्टीपल्स को देख लो, 10 के मल्टीपल क्या आता है, 10 इंटू 1 10, 20 30
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो ऐसे नंबर जो 10 के मल्टीपल्स है, मतलब ये सारे डिविजिबल बाय 10 नंबर्स है। तो इसमें क्या फीचर है देखो, ये एंड करता है जीरो से, मतलब ऐसा नंबर जो जीरो से एंड करे वो 10 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, एनी नंबर दैट एंड्स विद जीरो, एंड्स विथ जीरो, अगर जीरो से एंड कर रहे हैं तो वो 10 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10, 10 के लिए। अब देखते हैं आखिरी वाला जो दिया हो 11। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11। देखो 11 के लिए क्या है, कोई भी नंबर लो, 2, 1, 7, 4, 3, 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके इवन प्लेसेस, ठीक है, जैसे कि 2 क्या है, ये ऑड प्लेस का नंबर है, ये भी ऑड प्लेस का नंबर है, ये भी ऑड प्लेस का नंबर है। ठीक है, और 1 क्या है, इवंथ प्लेस का नंबर है, 4 इज इवंथ प्लेस का नंबर, और 6 इज इवंथ प्लेस का नंबर। और मतलब क्या हुआ देखो, जैसे ये 2 जो है फर्स्ट प्लेस में आता है, और 1 जो आता है सेकंड प्लेस में, ये आता है थर्ड डिजिट, ये है फोर्थ डिजिट, है ना, फोर्थ प्लेस में, ये है फिफ्थ प्लेस, मतलब फिफ्थ डिजिट, ये है सिक्स प्लेस, सिक्स डिजिट। तो आपको क्या करना है, जो ऑड प्लेसेस के डिजिट है, जैसे कि फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस, सारे डिजिट्स को ऐड करना है। मतलब क्या करना है, ऑड प्लेस डिजिट, है ना, ऑड प्लेस के डिजिट को ऐड करना है। मतलब 2 प्लस 7 प्लस 3, ये कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, 2 प्लस 7 प्लस 3, 12 होता है। अब आपको इवंथ प्लेसेस के डिजिट्स को भी ऐड करना है। बट इवंथ प्लेसेस में कौन कौन से डिजिट है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स प्लेस में कौन कौन से, 1, 4 और 6। 1 प्लस 4 प्लस 6, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा देखो, 10, 11। ठीक है, अगर ऑड प्लेस के डिजिट्स माइनस 11 प्लेस के डिजिट्स को सब्सट्रैक्ट करोगे, मतलब 12 माइनस 11 करा तो क्या आया, 1। ठीक है, अगर ये जो नंबर बचा, अगर ये मल्टीपल ऑफ 11 आया या फिर 1 आया, तो ही ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ हो उसके ऑड प्लेस के डिजिट्स को ऐड करना है, फिर उसके इवेंथ प्लेस के डिजिट्स को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी एडिशन आया ऑड प्लेस और इवन प्लेस, उनको सब्सट्रैक्ट करना है। अगर सब्सट्रैक्ट करने पे आपको उनका जो सब्सट्रैक्शन करने पे अगर आपको 11 का वो मल्टीपल आ गया, 11 का मल्टीपल, मतलब 11 जीरो इंक्लूडेड, ठीक है, 0, 11, 22, 33, 44, ये डिजिट्स आ गया सब्सट्रैक्ट करने पे, तो वो नंबर 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। अब यहाँ पे मुझे इनका सब्सट्रैक्शन क्या मिला, 1 मिला, क्या 1 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये भी नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं बुक से ही ले लेता हूँ, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ था 11 का, मुझे एग्जाम्पल याद नहीं है वैसे क्या लेना है। 462, 462 का चेक करते हैं हमारे लॉजिक से, है ना। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला नंबर जो चेक करेंगे वो 462, अभी इसको यहाँ पे लिख के रखते हैं, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 21743 डिवाइड बाई 11, 11 इंटू 1 11, माइनस 107, 11 9 जा 99, माइनस 84, 11 7 जा 77, माइनस 73, 11 6 66, माइनस 76, 3 अगर 76, 11 6 जा 66, माइनस 10, तो 10 इसमें रिमाइंडर बच रहा है ना, तो ये डिविजिबल नहीं है। अब देखो 462 का चेक करते हैं। 462 का ऑड प्लेस में क्या, ये और ये ऑड प्लेसेस है, तो ऑड डिजिट्स का सम क्या होगा, 4 प्लस 2 विच इज 6। अब इवंथ प्लेस का डिजिट का सम क्या होगा, इवन प्लेस में तो बस एक ही है 6, दैट इज 6। अब दिस माइनस दिस, ऑड इवन माइनस इवन करेंगे तो 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अगर 0, 11, 22, 33, 44 आए तो क्या हो जाएगा, वो डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 11 है। चेक करके देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। 462 डिवाइड बाई 11, 11 4 जो 44, माइनस करेंगे तो 22, 11 इंटू 2 22 माइनस 0। ठीक है, सो ये हो गया सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट सारे नंबर्स के। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन सारे क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको कंसोलिडेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला 990। अब 990 जो है क्या ये 2 से डिविजिबल है, अब 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना पड़ेगा, इवन नंबर होना पड़ेगा। इवन नंबर है कि नहीं 990, बिल्कुल, आखिरी वाला डिजिट इवन है तो पूरा नंबर डिजिट पूरा ही नंबर इवन है, तो ये डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, यस। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, सारे डिजिट्स का सम क्या होना पड़ेगा,
डिविजिबल बाय 3 होना पड़ेगा, मतलब 990 में, तो 990 है, इसमें क्या करना पड़ेगा, 9 + 9 + 0 विच इज 18। 18 क्या 3 से डिविजिबल है। अगर 18 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल है। यस, ठीक है। अब 4 से देखते हैं। फोर के लिए टेस्ट क्या था, 4 के लिए आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। अगर आखिरी का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल है। तो हमें चेक कर रहे हैं क्या 90 4 से डिविजिबल है। 90/4 करना है, 4 × 2 8 - 104 × 2 8 - 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब आखिरी का 2 डिजिट जो इसका है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा ही नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो दिस वुड बी नो। ठीक है। अब देखते हैं 5 का। 5 के लिए क्या था, जो आखिरी का डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। 5 और 0 होने से अगर एंड करने वाले नंबर सारे 5 से डिविजिबल होते हैं, तो ये 0 से एंड कर रहा है तो ये डिविजिबल बाय 5 है। यस, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी बाय 6 का क्या क्राइटेरिया था, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल। दोनों ही यस है, दोनों ही चेक कर लिया। तो क्या ये 6 से हो जाएगा, बिल्कुल। इसको बिना चेक किए ही, अगर आपने 2 और 3 का चेक कर लिया तो 6 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों का ही यस है तो यस बन जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 8 होने के लिए क्या होना पड़ेगा हम लोग को, आखिरी का जो 3 डिजिट है, तीनों डिजिट क्या होना पड़ेगा, 8 से डिविजिबल होना पड़ेगा। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर ही है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अब देखो वैसे अगर डिविजिबल बाय 8 है, होना पड़ेगा, अगर है तो वो डिविजिबल बाय 4 भी होना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी 4 से डिविजिबल नहीं है ना। 8 क्या है, 8 इज 4 × 2 ही है। ठीक है, तो 4 से तो डिविजिबल होना ही पड़ेगा, है ना, 8 के लिए होने के लिए। पर ये 4 से डिविजिबल है नहीं, तो 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा। सो यू कैन इजीली से इट नो। या फिर आखिरी के 3 डिजिट चेक करके देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो, तो नहीं आएगा। ठीक है। अब 9th के लिए डिविजिबिलिटी क्या था, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, मतलब 9 + 9 + 0 विच इज 18। 18 क्या डिविजिबल बाय 9 है, बिल्कुल। अगर है तो इससे भी डिविजिबल हो जाएगा, तो दिस इज यस। ठीक है। अब 10 के लिए क्या था, आखिरी का डिजिट 0 होना पड़ेगा, इसका आखिरी का डिजिट 0 है, तो दिस इज यस। ठीक है। 11 के लिए क्या था, 11 के लिए ऑड और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम का डिफरेंस 0 या फिर 11 मल्टीपल ऑफ 11 होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 9 990 है ना, ऑड प्लेसेस का डिजिट्स क्या क्या है, 9 और 0, तो 9 + 0 कितना था, 9 होता है। और इवन प्लेस का डिजिट का सम क्या है, इवन प्लेस में बस एक ही डिजिट है, 9। 9 - 9 क्या होगा, विच इज 0। अगर 0 है तो ये डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा, सो दिस इज यस। ठीक है। सो एक 990 का करा। अब एक थोड़ा सा बड़ा नंबर का करता है, बहुत भी बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, मैं 4 डिजिट नंबर का करना चाहता हूँ कोई। 4 डिजिट कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर ले लेते हैं। ठीक है, या फिर ये वाला कर ले, चलो ये वाला एक कर लेते हैं, इसी नंबर का एक कर लेते हैं, बाकी सारा आप खुद से कर लेना, होमवर्क रहेगा आपका। इस वाले नंबर का चेक करते हैं। ये कौन सा नंबर, 636210। ठीक है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए इवन नंबर होना पड़ेगा, आखिरी का डिजिट 0 है, तो क्या इवन नंबर है, बिल्कुल। तो ये यस है। ठीक है। अब क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा, मतलब 6 + 3 + 9 + 9 + 2 + 1 + 0, 2 + 1 + 0, तो सबका सम कितना रहा, सारे डिजिट्स का सम 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21, तो इसका सम कितना रहा, 21। क्या 21 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल। तो ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब ये वाला नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 6 के लिए यस लगा ही देता हूँ। ठीक है। अब 4 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, आखिरी के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। तो क्या आखिरी का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, 10 4 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल तो नहीं है। अगर ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आखिरी का डिजिट 0 या फिर 5 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। यस। ठीक है। अब 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, तो उसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 21 है। क्या 21 9 से डिविजिबल है, नहीं है, नहीं है, तो ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, दिस वुड बी नो। ठीक है। अब 10 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, आखिरी का डिजिट 0 होना पड़ेगा, आखिरी का डिजिट 0 है, तो 10 से डिविजिबल है। यस। अब 11 का देखते हैं, 11 के लिए क्या होना पड़ेगा, ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट्स का सम का डिफरेंस 0 हो या फिर 11 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना पड़ेगा। तो सारे ऑड डिजिट्स का सम लिख लेते हैं। ऑड डिजिट्स क्या क्या है यहाँ पे, ऑड डिजिट्स है मेरे 6 9 और 1। देखते हैं 6 + 9 + 1 कितना है, ये 6 + 16। ठीक है। अब इवन डिजिट्स का सम देखते हैं, इवन डिजिट्स में क्या क्या है, 3
प्लस टू प्लस जीरो, 3 + 2 + 0, 3 + 2 + 0, ठीक है, ये कितना है 5। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 16 - 5 इज 11, तो 11 का तो मल्टीपल आ रहा है ना, तो क्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यस, तो दिस वुड बी डिविजिबल बाय 11, ठीक है। चलिए, तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको घर में करना ज़रूर है, ठीक है, ताकि आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, सारे कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट मतलब सॉलिडिफाई करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए आपको ये सारा टेबल फिल करना है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे मोर ऑन डिविजिबिलिटी शॉर्टकट्स, ठीक है, कुछ और शॉर्टकट्स बताए, जैसे कि 6, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि 6 का डिविजिबिलिटी क्या था, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो उसको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना पड़ेगा, है ना, बिकॉज 6 इज 2 × 3, राइट। तो वैसे ही अगर आपको 24 का डिविजिबिलिटी बताना है, तो क्या आप 6 और 4 का मतलब डिविजिबिलिटी चेक करने से हो जाएगा क्या, 6 और 4 का होगा कि नहीं, ठीक है, नहीं होगा। देखो, अगर अगर कोई नंबर 24 से डिविजिबल है, तो अगर आप 4 और 6 का डिविजिबिलिटी चेक करोगे, तो वो नंबर आपको 12 का डिविजिबिलिटी बता देगा। क्यों? क्योंकि 6 और 4 का एलसीएम क्या है, 4 और 6 का एलसीएम है 2 से 2 × 3, 2 टू द 4, 4 × 3 12, ठीक है, मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम, जो एलसीएम होगा उसका डिविजिबिलिटी बताएगा, जैसे कि यहाँ पे 6 था, ठीक है, 6 जो है किस किस का एलसीएम है, 2 और 3 का, तो इसलिए 2 और 3 का चेक कर दिया तो मुझे 6 का मिल जाता। वैसे ही 6 और 4 का आपने डिविजिबिलिटी चेक करा, ये दोनों का नंबर का एलसीएम क्या है, 12 है, तो आपको 12 का डिविजिबिलिटी बताएगा। तो अगर आपको 24 का डिविजिबिलिटी चेक करना है, आपको इस लिस्ट से कोई भी दो नंबर देखना है जिसका एलसीएम क्या हो, 24 हो, वो नंबर क्या है, 3 और 8, 3 और 8 का एलसीएम क्या है, 24। इसका मतलब कुछ एक नंबर 24 से तब डिविजिबल होगा जब वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे आप मतलब बाकी अगर और भी थोड़े बड़े नंबर्स है, आप कोई भी दो नंबर का एलसीएम चेक करके आप डिविजिबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज डिजिटल रूट्स। अब डिजिटल रूट्स का मतलब क्या है, देखो, जैसे कि हम लोग को एक नंबर दे रखा है दिस 489710, ठीक है, अब इसका मुझे डिजिटल रूट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो, डिजिटल रूट निकालने के लिए सारे डिजिट को ऐड कर दूंगा, 4 + 8 + 9 + 7 + 1 + 0, इन सबको ऐड करोगे तो 29 मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग को जब तक एक 1 डिजिट नंबर नहीं आया तब तक मुझे फिर से ऐड करना, अब 29 के सारे नंबर्स को ऐड करता हूँ फिर से, 29 मतलब 2 + 9 कितना होता है 11, अभी तक 1 डिजिट नंबर नहीं आया, अब 11 के भी दो डिजिट्स को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 1 2, इसका मतलब मुझे इस नंबर का डिजिटल रूट क्या मिला, इस नंबर का डिजिटल रूट है 2, ठीक है। सो अब देखो, इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है, जैसे कि हम लोगों ने एक डिविजिबिलिटी ऑफ 9 फाइंड करने के लिए करा करा था, ठीक है, अगर 9 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, जब उसका सारे नंबर्स का, सारे डिजिट्स का सम क्या हो, वो भी डिविजिबल बाय 9 हो, ठीक है। अगर बहुत बड़ा नंबर मिल गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डिजिटल रूट चेक कर सकते हो, अगर डिजिटल रूट जो है 9 आ गया तो वो नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाता है, ठीक है। चलिए, वैसे अब बोला बिटवीन नंबर 600 एंड 700 विच नंबर्स हैव डिजिटल रूट 5 7 एंड 3, तो 600 और 700 के बीच में कौन ऐसे नंबर्स है जिसका डिजिटल रूट क्या है, 600 से 700 के बीच के नंबर्स मुझे बताना है जिसका डिजिटल रूट हो 5 7 और 3। देखते हैं, निकाल के देखना पड़ेगा, 5 चाहिए मुझे, 7 चाहिए और 3 चाहिए। 601 लेते हैं, 601 के डिजिटल रूट क्या बनेगा, 6 + 1 विच इज 7, है ना, तो इसका डिजिट 601 का डिजिटल रूट है 7, ठीक है। अब 602 लेते हैं, 602 इज 6 + 2 विच इज 8, है ना, मुझे 573 चाहिए, इसको नहीं लेते। अब 603 को देखते हैं, 603 इज 6 + 3 विच इज 9, है ना। अब 604 देखते हैं, 604 इज 6 + 4 विच इज 10, और इसका डिजिटल रूट आ जाएगा 1, इसको इसका भी नहीं पूछा। अब 605 देखते हैं, ठीक है, तो 6 + 5 ये भी 11 हो जाएगा, और इसका डिजिटल रूट 1 + 1 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे 573 पूछा है तो ये भी नहीं लेंगे। अब 606 लेंगे, 606 का डिजिटल रूट क्या होगा, 6 + 6 विच इज 12, ठीक है, 12 का डिजिटल रूट आ जाएगा 1 + 2, सर यहाँ पे 1 + 1 होगा ना, हाँ, 1 + 2, 1 + 2 इज 3, तो 606 एक ऐसा नंबर है जिसका डिजिटल रूट क्या है, 3 है। तो ऐसे आप नंबर चेक कर सकते हो। मुझे 7 का मिल गया, 5 का भी देख लेते हैं, 5 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 607, अगर 7 करूंगा तो उसका डिजिटल रूट क्या आ जाएगा, 6 + 7
6 प्लस 7 होता है 13, इसका डिजिटल रूट आ जाएगा 1 प्लस 3, 4 आ जाएगा। मुझे डिजिटल रूट 5 चाहिए तो 6 और 8 ले लूंगा। 608 का डिजिटल रूट 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 इज 14, 14 का डिजिटल रूट 1 प्लस 4 विच इज 5। ठीक है, तो मुझे ये नंबर का पूछा था, 3 का पूछा था और 7 का पूछा था। तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हो। ठीक है, 600 और 700 के बीच, इनफाइनाइट तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट ही होगा, पर निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है राइट द डिजिटल रूट्स ऑफ 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, 12 कंसेक्यूटिव नंबर्स के डिजिटल रूट्स आपको लिखने हैं। और बोला व्हाट डू यू ऑब्जर्व। चलो हम लोग भी कर लेते हैं, 12 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं, उनका डिजिटल रूट निकालते हैं। पहला नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये 12 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। सबका डिजिटल रूट देखता है। इसका डिजिटल रूट 2 प्लस 0 2, इसका डिजिटल रूट 3, इसका डिजिटल रूट 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। अब 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, 10 का डिजिटल रूट 1 आ जाएगा। 2 प्लस 9 11, 11 का डिजिटल रूट 2 आ जाएगा। इसका डिजिटल रूट 3, इसका 4 और इसका 5। ठीक है, तो डिजिटल रूट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे आपको यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको देखना है। फिर और एक देख लेते हैं। वी सॉ द डिजिटल रूट ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 इज ऑलवेज 9, मतलब 9 के मल्टीपल्स जितने भी है नंबर्स, उनका डिजिटल रूट आपको हमेशा 9 ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 9 कौन सा है, 27 है। 27 इज 9 इंटू 3, तो इसका डिजिटल रूट क्या है, 9 ही है। मतलब जो भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 ही आएगा। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर लो, अगर डिजिटल रूट निकाल लो तो उसका 9 ही आने वाला है। ठीक है, फिर बोला है व्हाट आर द डिजिटल रूट्स ऑफ नंबर दैट आर 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 6, व्हाट डू यू नोटिस, ट्राई टू एक्सप्लेन द पैटर्न। मतलब ऐसे नंबर्स का डिजिटल रूट निकालने को बोला है जो 1 मोर देन ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 है। जैसे कि मल्टीपल ऑफ 6 क्या क्या है, 6, 12, 18, 24, 30, है ना, 36, 42, 48, 54, 60, 66। अब मुझे इसका 1 मोर बोला है, तो ये हो जाएगा 6 का 1 मोर क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 31, ये होगा 37, ये होगा 43, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 61 और इसका एक ज़्यादा हो जाएगा 67। अब इन सारे नंबर्स को मुझे डिजिटल रूट निकालने को बोला है। 7 का डिजिटल रूट 7 ही होगा। 13 का डिजिटल रूट 1 प्लस 3 4 होगा। 19 का डिजिटल रूट 1 प्लस 9 10, 10 का डिजिटल रूट 1 ही आ जाएगा। 25 का डिजिटल रूट 7, 3 प्लस 1 4, ये 3 प्लस 7 10, 10 का डिजिटल रूट 1, ये 7, ये 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 13 का डिजिटल रूट 4, 1 प्लस 3 4, 55 का 1 आ जाएगा डिजिटल रूट, इसका 7 और इसका 13, इसका डिजिटल रूट 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसके डिजिटल रूट कैसे मिल रहे हैं, देखो 4 7 4 1 7 4 1 7 4 1 7 4 1, ऐसा कुछ रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको और भी कुछ कुछ आपको सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, आप वो खुद से कर सकते हैं। सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये वाला सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक फिगर इट आउट का क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं, जो कि है ये वाला पेज नंबर 126। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 126 के यहाँ पे फिगर इट आउट के ये चारों क्वेश्चन, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।